नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है डेंगू और चिकनगुनिया। डिटेल में हम बात करेंगे, समझेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है ये, आपके एग्जाम में सवाल कहाँ कहाँ कैसे कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में भी डिटेल में हम इस क्लास में समझने वाले हैं। तो लेक्चर पूरा देखोगे तो समझ में आएगा बहुत बेहतर तरीके से। और इन जनरल आप आम इंसान हैं, आप समझना चाहते हैं डेंगू चिकनगुनिया को, तो भी आप देख सकते हैं, आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसका जो है अभी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो भी रहा है, अपने इंडिया के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं केसेस। तो कैसे बच सकते हो उसके बारे में बताएंगे, क्या है इसको हम समझेंगे, कैसे फैलता है इसको हम समझेंगे, कहाँ से बिलोंग करता है उसको हम समझेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे। लेक्चर पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए एनटीए ने अभी सिलेबस में भी शामिल कर लिया इसको। तो नीट में भी आता है क्वेश्चन, इसके साथ साथ आपके गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसीलिए पूछा क्या जा सकता है, पूछता भी है ना। तो इसके हिसाब से अपन इसको समझते चलेंगे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है डेंगू, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आपका चिकनगुनिया। ठीक है, दोनों के दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं कि थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज इसमें है, ये थोड़े बहुत क्या पूरे के पूरे सिमिलरिटीज़ हैं, है ना। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन है, क्या क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बिलोंग कहाँ से करता है ना, उसको हम समझ लेते हैं पहले, फिर इनके बारे में पहले डेंगू समझेंगे, फिर चिकनगुनिया को समझेंगे, है ना। तो देखो, ये दोनों के दोनों भाई साहब आते हैं अपने अरबो वायरस से, है ना। अरबो वायरस जब भी आप पढ़ोगे तो आपको ये दोनों के दोनों डिसीज जो हैं या वायरस जो है देखने को मिलते हैं। अरबो वायरस, अभी हम आरएनए वायरस ही पढ़ रहे हैं, है ना, पूरा डिटेल सीरीज हमारा चला हुआ है। तो ये अरबो वायरस के अंदर आते हैं सारे के सारे। इतना समझ में आ गया आपको। जब भी आपसे पूछेगा डेंगू और चिकनगुनिया किधर से आ रहे हैं भाई, अरबो वायरस से आ रहे हैं। ऑर्थोपोड बोर्न वायरस है। ऑर्थोपोड बोर्न वायरस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑर्थोपोड इसके वेक्टर हैं, है ना। वायरस जो है ऑफ वर्टिब्रेट्स ट्रांसमिटेड बाय द इंसेक्ट वेक्टर, है ना। अर्थपोड जितने होते हैं आपके इंसेक्ट जो होंगे वो वेक्टर का काम करता है। वेक्टर क्या होता है आपको समझ में आता है ना। वेक्टर्स का मतलब होता है वाहक, जिसको बोलेंगे। जैसे एक ये इन्फेक्टेड पर्सन है ना, इसको इन्फेक्शन है किसी भी बीमारी का, डेंगू का ही ले लेते हैं, डेंगू इसको है, इन्फेक्शन है। और इस व्यक्ति को ये है अपना स्वस्थ व्यक्ति या हेल्दी पर्सन, है ना। तो समझना, कुछ बीमारी जैसे कि टीबी की बीमारी है, तो टीबी की बीमारी तो डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता है एयर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, है ना। तो टीबी के डिसीज तो चला गया, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है ना। इस व्यक्ति को टीबी था, इसने खांसा, इसने ले लिया, इसके अंदर चला गया, टीबी का इन्फेक्शन इसको हो गया, ये आदमी बीमार हो गया। समझ में आ रहा है, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम डेंगू और चिकनगुनिया की बात करेंगे तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ऐसे नहीं फैलेगा। कैसे फैलेगा, इसके अंदर डेंगू है, मच्छर आया, मच्छर ने काटा इसको, है ना, और काटने के बाद वो खुद इन्फेक्टेड हो गया, और ये मच्छर जा करके इस व्यक्ति को क्या करेगा, बाइट करेगा या काटेगा। तो बीमारी ऐसे जा रहा है ना। कौन लेके जा रहा है, एक मॉस्किटो या मच्छर लेकर के जा रहा है। तो मच्छर को क्या बोल देते हैं हम, वेक्टर बोल देते हैं, वो वेक्टर का काम करता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। कॉज इन्फेक्शंस इन एनिमल्स एंड बर्ड्स, है ना, और ट्रांसमिटेड बाय मैन बाय बाइट्स इन्फेक्टेड मॉस्किटोस, है ना, टिक्स एंड सेंट फ्लाई, ये इनके काटने से जो है अरबो वायरस जा सकता है। वर्ल्ड वाइड मोर ट्रॉपिकल एरियाज में जो है आपको देखने को मिलता है ट्रांसमिशन साइकिल इसका। मैन ऑर्थोपोड मैन, है ना, बीच में आर्थोपोड है, इसमें भी आर्थोपोड है, एनिमल टू मैन जाएगा तब भी आर्थोपोड है। तो इस तरीके से इसके साइकिल चलते हैं। सिंपल है, फटाफट देख लेते हैं, पर डेंगू देखेंगे अपन, है ना। मैन आर्थोपोड मैन साइकिल में रिजर्वायर में भी आइदर मैन और ऑर्थोपोड वेक्टर है। एग्जाम्पल के तौर पर डेंगू है, अर्बन येलो फीवर है, ठीक है। उसके बाद एनिमल आर्थोपोड मैन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें रिजर्वायर आपका कौन सा है, एनिमल है। वायरस मेंटेन होता है नेचर ट्रांसमिशन साइकिल इन्वॉल्विंग आर्थोपोड वेक्टर एंड एनिमल, ठीक है। और एनिमल रिजर्वायर कौन कौन से होते हैं, ये एग्जांपल याद कर लेना, कभी एग्जाम में पूछ ले अगर कि एनिमल रिजर्वायर जो इसमें कौन कौन से होते हैं। बर्ड्स होते हैं, पिग्स होते हैं, मंकी और रोडेंट, है ना, इनके एग्जांपल्स हैं, ये आप याद रख लीजिएगा किसके किसके कौन कौन है। मंकी येलो फीवर का है ना, जापानीज एन्सेफेलाइटिस पिग है, ठीक है। बर्ड्स किस में है वो आप देख लीजिएगा, रोडेंट ये भी आपको याद रखना है। आर्थ्रोपोड वेक्टर की बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आर्थ्रोपोड वेक्टर ही आएंगे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा, मॉस्किटो, जिसमें हम एडिस के बारे में बात करेंगे, है ना। जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, डेंगू है, येलो फीवर है, ये सारे के सारे टिक्स हैं, है ना, और सेंट फ्लाई हैं, ये भी आपके ऑर्थोपोड वेक्टर में आते हैं, इसलिए ऑर्थोपोड बोर्न डिसीज इसको बोला जाता है। इतना क्या आपको क्लियर है ना। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, बाकी डेंगू के बारे में देख रहे हैं कि डेंगू कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इधर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोपोड वेक्टर देख लो। ऑर्थोपोड वेक्टर के एग्जाम्पल्स ये सारे के सारे हैं। एडिस एजिप्टी जिसके बारे में हम बात करेंगे, मच्छर ब्लैक कलर का देखने को मिलता है और वाइट स्पॉट इसमें देखने को मिलता है। ये हमेशा आपको दिन में काटेगा, कब काटेगा, दिन में, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये सेंट फ्लाई है, टिक्स हैं, ठीक है। क्यूलेक्स मॉस्किटो है। उसके बाद क्यूलेक्स मॉस्किटो कौन सा डिसीज कॉज करता है, कमेंट
करके बताओ मेरे को, है ना, पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद एनाफिलीज, ये एनाफिलीज क्या कॉज करता है आपका, मलेरिया, है ना, ये आपको भाई साहब रात में काटेगा, है ना। तो ये दिन का है, ये रात का काटने का है। तो ये दोनों में डिफ्रेंसिएशन आपको समझ में आ गया, ठीक है, इतना हो गया क्लियर। चलिए, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करेंगे तो कॉमन आपको इसमें अर्बो वायरस में क्या है, फीवर, है ना, बहुत तेज बुखार आपको देखने को मिलेगा। हेमरेजिक कंडीशन भी देखने को मिलता है। हेमरेजिक का मतलब होता है कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, है ना, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम हेमरेजिक कंडीशन बोल सकते हैं, ठीक है। एंसेफ्लाइटिस, ये सारे के सारे जो हैं डिसीजेस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल सिंड्रोम्स, ठीक है। डायग्नोसिस आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हो भाई, पहला है सीरोलॉजी, सीरम से टेस्ट करोगे, यूजुअली यूज मैक डायग्नोसिस ऑफ अर्बो वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। कल्चर आप कर सकते हो, साधारण तौर पे कल्चर आप करके डायग्नोस कर सकते हो वायरस को, वायरस का कल्चर हमने पढ़ा दिया ऑलरेडी। डायरेक्ट डिटेक्शन टेस्ट आप कर सकते हो, जैसे कि आपका एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को आप डिटेक्ट करके पता लगा सकते हो इस वायरस को। तो डायग्नोसिस इतना समझ में आ गया, कैसे कैसे कर सकते हो। RT-PCR भी आप पढ़ोगे, है ना, RT-PCR टेस्ट, एलाइजा वही है ना। तो ये हम टेस्ट इसके अंदर करते हैं, क्लियर है। चलिए, अब थोड़ा सा इस टेबल के अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखो भाई, ध्यान से समझना, ये एग्जाम में पूछेंगे, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वायरस की फैमिली की जब हम बात करेंगे तो टोगावर्डी, टोगावर्डी फैमिली में आपके जीनस क्या है, अल्फा वायरस। अल्फा वायरस की स्पीसीज कौन कौन से हैं, चिकनगुनिया, ईस्टर्न इक्वाइन एंसेफ्लाइटिस, वेस्टर्न इक्वाइन एंसेफ्लाइटिस और वेनिजुलन इक्वाइन एंसेफ्लाइटिस। ये सारे के सारे स्पीसीज हैं, इस फैमिली से आते हैं, टोगावर्डी। जीनस क्या है, अल्फा वायरस। सवाल आपसे पूछेगा चिकनगुनिया वायरस किस फैमिली से आता है या किस जीनस से बिलोंग करता है, ठीक है। यह पूछेगा इसका वेक्टर कौन है, एडिस एजिप्टी, जो कि आपका मॉस्किटो है, समझ में आ रहा है, ये आपको वेक्टर याद करना है। तो इतना आपको समझ में आया सवाल क्या क्या पूछेगा, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, वायरस की फैमिली, जीनस आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर स्पीसीज कौन कौन से आते हैं, याद करना पड़ेगा। अगला है आपका फ्लेविवर्डी, जो कि हम टोगावर्डी और फ्लेविवर्डी के बारे में ही देखेंगे। फ्लेवी वायरस इसका क्या हो गया, आपका जीनस हो गया। अब इसके अंतर्गत जो स्पीसीज आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैपनीज एंसेफ्लाइटिस, येलो फीवर, डेंगू वायरस, जीका वायरस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से 4, है ना, जो कि आज हम केवल चिकनगुनिया पढ़ेंगे और डेंगू वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर दोनों में सेम है, कॉमन है, मॉस्किटो, इसमें भी मॉस्किटो है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। बुनियावर्डी में क्या क्या आते हैं, जीनस क्या है, स्पीसीज कौन कौन से हैं, है ना, जो कि आपको लगता है इंपॉर्टेंट याद रखना है, आप याद रख सकते हो, ठीक है। और इसके ऑर्थोपोड वेक्टर कौन कौन से हैं, रियोवर्डी भी है ना, उसके बाद एरिनावर्डी है ना, फिलोवर्डी है, तो इनके बारे में आप याद रख लीजिएगा। एबोला वायरस पूछ सकता है, फिलोवर्डी में आता है ना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। और फीवर विथ विदाउट रेसेस एंड अर्थलीजिया। अर्थलीजिया क्या होता है, आपके जॉइंट्स में ज़्यादा पेन होता है ना, जॉइंट्स पेन। हर चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो फिर पढ़ने से कोई मतलब नहीं, है ना। मसल्स जॉइंट्स पेन होते हैं। अल्फा वायरस, चिकनगुनिया, है ना, पढ़ी लिया हमने। फ्लेविवर्डी, डेंगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम देखेंगे, ये अभी डिटेल में पढ़ेंगे। हेमरेजिक फीवर के अंदर भी आपके चिकनगुनिया, डेंगी है, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है, आपको याद पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन एसोसिएटेड विथ अर्बो वायरस। अर्बो वायरस के जो इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो कौन कौन से हैं, जैपनीज एंसेफ्लाइटिस, डेंगी, जीका, येलो फीवर और चिकनगुनिया। इतने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि डिसीज कॉज करते हैं, जिनके बारे में अपने को पढ़ना है। समझ में आ रहा है, इनका एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, अब हम चिकनगुनिया पहले नहीं पढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं डेंगी। सिमिलरिटीज़ हैं बहुत सारे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं डेंगी, उसके बाद पढ़ेंगे चिकनगुनिया, क्लियर है। इसका जो है कॉमन नेम है ब्रेक बोन फीवर। जब भी आपसे पूछेगा, है ना, डेंगी का कॉमन नेम या दूसरा नाम क्या है, तो ब्रेक बोन फीवर, मतलब इसमें फीवर इतना भयंकर आता है कि आपकी हड्डियां जो है टूटने लगते हैं, इसलिए जो है इसका नाम ही ब्रेक बोन फीवर दिया है, क्लियर है। पॉजिटिव एजेंट की बात करोगे, पॉजिटिव एजेंट इसमें क्या है,
आपका डेंगी वायरस। कौन सा है भाई? डेंगी वायरस, जो कि आरएनए वायरस है। कौन सा वायरस है? आरएनए वायरस, डेंगी वायरस। ठीक है, ये आपको समझ में, अरबो वायरस से आता है, बिलोंग्स करता है, आर्थ्रोपोड बोर्न डिसीज है, ये हमने बता ही दिया है आप लोगों को, है ना। अब इसके वेक्टर की बात करेंगे। वेक्टर, वेक्टर होता है इसमें इन्फेक्टेड फीमेल एडीज एजिप्टी। ये आप याद रखिएगा। इन्फेक्टेड क्यों बोल रहे हैं? इन्फेक्टेड होगा, इन्फेक्शन होगा उसके अंदर, तभी वो लेकर के स्वस्थ व्यक्ति को पहुंचा सकता है। इन्फेक्टेड नहीं है तो काटेगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसमें भी फीमेल है, एडिस एजिप्टी है। अब फीमेल भाई साहब भी क्यों काट रही हैं ना? मेल भी तो काटने से हो सकता था, फीमेल क्यों काट रही है? कारण है। कारण क्या है? फीमेल में जो एग होता है, एग के डेवलपमेंट के लिए, है ना, डेवलपमेंट, एग के डेवलपमेंट के लिए इसको चाहिए आयरन और प्रोटीन। तो उसकी खोज में ये निकलता है और इंसान का खून चूसता है, खून में आयरन प्रोटीन दोनों इसको मिल जाता है। ठीक है, जिस वजह से अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इसके अंदर ऑलरेडी डेंगी है, मच्छर तो आया अपने भोजन के लिए, है ना, खून चूसने, लेकिन इसको नहीं पता इसके अंदर डेंगी था, इसके अंदर चला गया डेंगी। अब ये हेल्दी पर्सन के पास जाएगा, उसके पास भी जा रहा है फैलाने के लिए नहीं, है ना, उसके अंदर इतना दिमाग नहीं है, वो जा रहा है केवल अपना एग का डेवलपमेंट करना है, फिर से उसको आयरन और प्रोटीन चाहिए। तो दूसरे व्यक्ति को गया काटने, और डेंगी जो उसके अंदर चला गया वो दूसरे को भी जा करके डेंगी दे दिया। तो इस तरीके से इसका कुछ लाइफ साइकिल चलता है। तो बीच में आ गया कौन? मॉस्किटो। समझ में आ रहा है? तो ये वेक्टर का काम किया, है ना, यहाँ से उठाया, और यहाँ वाहक का काम ही क्या होता है? मालवाहक का, है ना, सामान एक जगह से उठाता है दूसरी जगह पहुँचा देता है। तो यहाँ से डेंगी उठाया, दूसरी जगह डेंगी को ट्रांसफ़र कर दिया। ये इसका काम हो गया, वेक्टर का काम। सिंपल, समझ में आ गया इतना कि भाई ये चीज़ें हो रहा है, जिसके कारण से आपको कारण भी मैंने बता दिया, क्यों काट रहा है, क्यों उसको खून चाहिए, सारा चीज़ हमने बता दिया, है ना। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, लाइफ साइकिल भी समझ में आ गया होगा। सिंपल है लाइफ साइकिल, तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं, याद कर सकते हो। चलिए, अब इसके हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स, सिम्टम्स भाई साहब क्या क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो हाई फीवर, है ना, हाई फीवर होगा। उसके बाद रेसेस, फिर आपको मसल्स एंड जॉइंट्स में पेन होगा, मसल्स जॉइंट्स में पेन होगा। ठीक है भाई। उसके बाद आपके बोन में पेन होंगे, क्योंकि बोन आपकी हड्डियां तो टूट ही रही हैं, टूटने का मतलब टूट नहीं जाएंगे, है ना। उसके बाद हेडेक, हेडेक होगा, और आई बॉल में पेन होगा, है ना, और आपके नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग, ठीक है, और सोइलन लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल में। ठीक है, तो वो भी आप याद रखें। तो ये जो हैं आपके सिंपल क्या हैं? सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स ये सारे के सारे क्लासिकल डेंगी के हैं। तो एक होता है क्लासिकल डेंगी, है ना, और एक होता है हेमरेजिक डेंगी। कौन सा होता है? हेमरेजिक। दोनों आप याद रखिएगा। हेमरेजिक का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, है ना, हेमरेजिक डेंगी। तो क्लासिक डेंगी में ये सारे के सारे सिम्टम्स आएंगे, लेकिन आपके हेमरेजिक डेंगी में जो है क्या होता है, आपके जो कैपिलरीज हैं वो बस्ट हो जाते हैं, है ना, जो आपके कैपिलरीज हैं वो क्या हो जाएंगे? बस्ट हो जाएंगे। तो बाकी सिम्टम्स हेमरेजिक डेंगी में भी ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा क्या हो रहा है इसमें? क्रिटिकल क्या कंडीशन बन रहा है कि कैपिलरीज बस्ट हो रहे हैं। कैपिलरीज बस्ट होंगे तो डेंगी में आपको देखने को मिलता है प्लेटलेट्स डाउन होता है, समझना, है ना। हेमरेज डेंगी क्यों आ जाता है कंडीशन? क्योंकि आपके जो प्लेटलेट्स हैं, है ना, वो क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं या डिक्रीज हो जाता है। क्या प्लेटलेट्स क्यों होता है? उसके पीछे कारण क्या है ये भी समझ लो। अब जब डेंगी का वायरस आपके अंदर गया, है ना, वायरस, तो आपका बॉडी जो है क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज बनाएगा।
बनाएगा लड़ने के लिए। लेकिन ये भाई साहब एंटीबॉडीज़ जो क्या होता है प्लेटलेट्स में जा करके चिपक जाता है और इसको रपचट करता है, जिस वजह से प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डाउन होने लगते हैं। कारण समझ में आ गया। डेंगू वायरस शरीर में गया, उसको लड़ने के लिए आपका बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाया और ये एंटीबॉडीज़ इससे लड़ता तो है, उसके बजाय आपके प्लेटलेट्स को भी नुकसान पहुंचाता है, जिस वजह से आपका प्लेटलेट्स डाउन होता है। और प्लेटलेट्स का काम क्या है, रक्त का थक्का जमाता है। कोगुलेशन में कोगुलेशन नहीं होगा, कैपिलरीज बस्ट होंगे, आरबीसीज आपके खून जो है सिंपल तौर पे जमेगा नहीं। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पे इसका भाई काम होता है और इस तरीके से मैकेनिज्म होता है। क्या इतना बेसिक नॉलेज आपको समझ में आया? आ गया तो आप कमेंट्स कर दीजिए यस सर समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ें। अब डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, है ना, लिखा हुआ चीज़ बहुत है, वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लो। ब्लड टेस्ट करोगे, ठीक है, तो ब्लड टेस्ट आप करोगे। ब्लड टेस्ट में आप डेंगू टेस्ट मैंने प्रैक्टिकल वीडियो भी बताए हुए, आजकल कार्ड भी आने लगे, आईजीएम आईजीजी एंटीजन एंटीबॉडीज डिटेक्ट तो आप करोगे, है ना। एलाइजा टेस्ट आरटीपीसीआर भी आप लगा सकते हो वायरस को पकड़ना है तो। दूसरा एक टर्निक्यूट टेस्ट होता है। टर्निक्यूट टेस्ट में यहाँ पर टाइट आप टर्निक्यूट बांधो और कैपिलरीज आपके बस्ट होंगे, है ना, तो रेसेस जो है आपको बहुत दिखाई देंगे। पिक्चर अभी मैं दिखाऊंगा कैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़, ट्रीटमेंट इसका कुछ है नहीं। ठीक है, पेन किलर आपको देना रहता है, डॉक्टर देता है, पेन किलर आप देते हो, फ्रूट्स इंटेक करने के लिए कहा जाता है। तो स्पेशल कोई ट्रीटमेंट डेंगू का है नहीं। ठीक है, वायरस का ही नहीं है, वायरस का स्पेशल कोई ट्रीटमेंट है नहीं। तो इस तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट करते हो, है ना। थोड़ा लिखा हुआ चीज़ अपन पढ़ लेते हैं, फिर चिकनगुनिया पढ़ेंगे। डेंगू फीवर पेनफुल होता है ना, मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, डिसीज कॉज्ड बाय द एनी और क्लोजली रिलेटेड डेंगू वायरस जिसको हुआ है डेंगू। डेंगू फीवर आल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रख लीजिए टर्म। मॉस्किटो बोन ट्रॉपिकल डिसीज कॉज्ड बाय द मॉस्किटो बाइट। अल्टरनेटिव नेम डेंगू ब्रेक बोन फीवर। ठीक है, एसोसिएटेड मसल्स एंड जॉइंट्स पेन, होगा क्या, मसल्स और जॉइंट्स पेन बहुत अधिक मात्रा में होगा। इट इज कॉज्ड बाय द फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, है ना, इसके काटने से आपको डेंगू हो जाएगा, हो सकता है अगर वो इन्फेक्टेड है तो। विच ट्रांसमिट द डेंगू वायरस टू ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर कैसे फैलता है, वेक्टर क्या है, फीमेल एडिस एजिप्टी। ये पूछता है एग्जाम में, साधारण सवाल जो कि पूछे जाने वाला है। इंसिडेंट, ईच ईयर एस्टिमेटेड 100 मिलियंस केसेस जो है डेंगू के देखने को मिलता है वर्ल्ड वाइड। इंडिया के अंदर भी है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है आने वाले समय में, क्योंकि गंदगी इतना ज़्यादा करके रखा हुआ है। गंदगी के साथ साथ, है ना, लोग जागरूक नहीं हैं, शिक्षित नहीं है, जिस वजह से ये बहुत अधिक मात्रा में इन्फेक्शन कॉज हो रहा है ना। लोग गंदगी में रह रहे हैं, उनके पास प्रॉपर क्या बोलेंगे रिसोर्सेस नहीं है ना, प्रिकॉशंस नहीं रख पाते। तो ये सारे कारण हैं, और पता नहीं होता, लैक ऑफ नॉलेज भी आप इसको बोल सकते हो कि नॉलेज का अभाव भी। इसलिए ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पूरा देखो, तो नॉलेज भी आपको मिलेगा, कैसे बचा जा सकता है, कैसे आपको प्रिकॉशंस रखना है, सब हम बताएंगे आखिरी में, है ना। तो ये कुछ इसका लाइफ साइकिल चलता है ना। ये मच्छर है, डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, इस मच्छर के अंदर आया, है ना, और मॉस्किटो इंजेस्ट ब्लड विद द डेंगू वायरस, टेक 8 to 10 days फॉर डेंगू वायरस इनक्यूबेट, है ना। और फिर ये लेकर के गया हेल्दी पर्सन को काटा, डेंगू इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स अनदर पर्सन को काटा, इसके अंदर जो है देन पर्सन गेट्स डेंगू 4 to 30 days लेटर, है ना, इसको इन्फेक्शन का असर देखने को मिलने लगेगा। इस तरीके से कुछ इसका साइकिल चलता है। फिर इस आदमी को, फिर ये मच्छर काटेगा, फिर दूसरे को फैलाएगा, ऐसे इसका साइकिल चलता है। क्लिनिकल सिंड्रोम इसमें डेंगू का मोस्ट बिगिन सेल्फ लिमिटिंग, 50 to 80% आर सिम्टोमेटिक, अनडिफ्रेंशिएटेड फीवर, 4 to 7 days इंक्यूबेशन पीरियड होता है। क्लासिकल डेंगू फीवर में बता दिया भाई ब्रेक बोन फीवर है। हेमरेजिक में बता दिया क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको बता दिया है। डेंगू फीवर की अगर हम बात करेंगे तो फेज़ की, पहला है फेब्राइल फेज जो कि स्टार्टिंग फेज होगा, सिम्टम्स आपको दिखेंगे। क्रिटिकल फेज में बहुत अधिक मात्रा में हेमरेज कंडीशन में चला जाएगा, है ना। और उसके बाद अगर यहाँ से जिंदा बच गया, दो चीज़ हो सकता है क्रिटिकल के बाद, डेथ हो सकता है अधिकतर जो है, अगर लास्ट कंडीशन बोलेंगे तो डेथ हो सकता है। नहीं हुआ, बच गया, ट्रीटमेंट हुआ प्रॉपर तरीके से, उनने प्रिकॉशंस रखा, खाया पिया अच्छे से, है ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, रिकवरी फेज़ में चला जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है आप लड़ जाओगे, कोई बहुत जानलेवा बीमारी नहीं है ना। इसका केवल मैनेजमेंट करना या केयर करना ही इंपॉर्टेंट है डेंगू और चिकनगुनिया के लिए। समझ में आ रहा है? कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या दवाई इसमें नहीं है आपको। कुल मिलाकर के अगर हुआ है तो आपको केयर करना है, घबराना नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाना है, सिंपल है। तो उसके बाद रिकवरी फेस आ जाता है। तो फेब्राइल फेज में आपको हाई फीवर देखने को मिलेगा, हेडेक है ना, ये ब्लीडिंग, म्यूकस, रेसेस आपको देखने को मिलेंगे। क्रिटिकल फेज में आपको क्या है, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सब देखने को मिलेगा। इंक्रीज कैपिलरी परमानेंटली लीडिंग टू प्लाज्मा लीकेज, है ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। चिल्ड्रन फेब्राइल फेज कैरीज नोजिया, वोमिटिंग एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये क्रिटिकल फेज है। इससे निकल गए तो आप पहुंच जाओगे रिकवरी फेज में। रिकवरी में वही होगा, आप जैसे पुरानी अवस्था में थे, हेल्दी थे, उस अवस्था में पहुंचने लगेंगे, है ना। यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, ओवरऑल क्लिनिकल इंप्रूवमेंट होगा, इंक्रीज हो जाएगा, फ्लूइड का ओवरटेक करोगे तो सेरेब्रल एडिमा। ठीक है, साइन सिम्टम्स की बात हमने कर ही लिया है। ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, ऑलरेडी पहले भी पता चुका है ना, लिखा हुआ चीज़ है, इसलिए मैं केवल पढ़ के आगे बढ़ रहा हूँ। टर्निक्यूट टेस्ट ये है भाई, टर्निक्यूट बांधो, है ना, और बांधने के बाद जो है आपको देखना है खोल के, तो इस तरीके से जो है आपको पैचेस दिखाई देंगे, रेसेस इसको बोलोगे आप, है ना। ऐसे जो है आपको रेसेस देखने को मिलते हैं। सिंपल है, देख लो किस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो आपको समझ जाना है कि भाई प्लेटलेट्स डाउन है। सीबीसी करोगे तो आपको दिख जाएगा प्लेटलेट्स डाउन है। डेंगी कंफर्म करना है तो डेंगी टेस्ट परफॉर्म कर लो, डेंगी आपको पता चल गया, ये टेस्ट भी आप परफॉर्म कर लो डेंगी, तो हो सकता है कि आपको डेंगी है ना। तो ये भी है। लेबोरेटरी फीचर्स क्या क्या हैं भाई, इंक्लूड ल्यूकोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एलिवेटेड एलेनाइन, है ना, आपके ALT, AST, OTPT जिसको आप बोलते हो, ये एलिवेट हो जाएंगे। सीरोलॉजी में आप क्या है, डेंगी के आपका RT-PCR टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, और डेंगी का स्पेसिफिक IgG, IgM, एलाइजा टेस्ट परफॉर्म कर किया जाता है, जो कि हम प्रैक्टिकल वीडियो बता दिए हैं, है ना। पॉजिटिव फॉर IgM एंटीबॉडीज ऑन आफ्टर डे 5 ऑफ फीवर। IgM एलाइजा है सेंसिटिविटी कितना, 83 से लेकर 98% तक, स्पेसिफिसिटी ऑफ 100%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और बेसिक है, प्रैक्टिकल चीज़ों में बहुत कुछ समझा चुके हैं आप लोगों को। डूस एंड डोंट देख लो, दोनों के लिए सेम है ना, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। रिमूव वाटर फ्रॉम कूलर और अदर स्मॉल कंटेनर्स एट लीस्ट वंस इन ए वीक, है ना, एक वीक के अंदर जो है आपको चेंज करना है, पानी को रिमूव करना है। ठीक है, जिसके अंदर मच्छर नहीं पा, ये मतलब फ्रेश वाटर में पनपते हैं, है ना। ये नहीं बोल सकते बहुत गंदा पानी है उसी में पनपे ना, समझ आ रहा है। उसके बाद यूज एरोसोल ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, प्रिवेंट द बाइट्स ऑफ मॉस्किटो, डे टाइम अगर मॉस्किटोस बाइट कर रहा है उससे आपको बचना है। ठीक है, और काला मच्छर इस तरीके से होता है कुछ, और वाइट स्पॉट आपको देखने को मिलते हैं इसमें, इस तरीके से पहचान जाओ, मार दो पकड़ के, समझ आ रहा है। और भैया खुले खुले कपड़े नहीं पहनना है ना, लड़कियां विशेष ध्यान रखें इसमें, ताकि अगर आपको मच्छर काटे, है ना, तो फुल स्लीव वाले कपड़े पहनो। जब आपको समझ आ गया कि आपके आउटब्रेक हुआ है आपके एरिया में, तो आपको प्रॉपर तरीके से कपड़े पहनना है ढके हुए, ताकि मच्छर आप बाहर जा रहे हो तो आपको काटे ना। ठीक है, यूज मॉस्किटो नेट आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, घर में जब आप सो रहे हो दिन में या रात में, तो भी आप मॉस्किटो नेट इस्तेमाल करो। अगला क्या है, डेंगू विथ सिंपल डाइट प्लान, प्रोटीन रिच, है ना, जूस लेना है आपको, पपाया का पत्ते का जूस पीना है। मोर फ्रेश फ्रूट खाना है, ईट ईजिली डाइजेस्टेड फूड जो ईजिली पच जाए। ग्रीन लीफ वेजिटेबल, वाटर इनटेक बढ़ाना है आपको, है ना। ये कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं इस तरीके से, क्रिटिकल सिम्टम्स हैं। समझ में आ गया? हाँ, चलिए भाई, ये तो आपका डेंगू हो गया। तो डेंगी बहुत सिंपल है ना, आसानी से सवाल आपको इसमें से पूछे जाएंगे तो उसका जवाब आप दे सकते हो आराम से, कोई मुश्किल नहीं है। अब जो है अगला हम आएंगे चिकनगुनिया में, है ना। अब देखो भाई, चिकनगुनिया जो है ये डिसीज का दूसरा नाम क्या है, डबल डप, है ना, डबल डप, या फिर ट्विस्टिंग या बेंडिंग इसको बोलते हैं, ट्विस्टिंग या बेंडिंग। क्यों बोला जाता है ट्विस्टिंग या बेंडिंग? एक इंसान जब ये बीमारी से ग्रसित होता है तो पूरा जो है ये क्या हो जाता है, झुक जाता है,
समझ में आ रहा है? ऐसे मतलब डायग्राम भी बहुत अच्छा बन गया। इसके जॉइंट्स में इतना ज़्यादा दर्द होगा, ये चल भी नहीं पाएगा और इस तरीके से झुक जाएगा, है ना, घुटना पकड़ लेगा। इसीलिए डबल डप इसका नाम है। ट्विस्टिंग या बेंडिंग हो जाता, नाम कहाँ से आया अभी हम लिखा हुआ चीज़ पढ़ेंगे तो डिटेल में हम इसको बता देंगे। ये कॉमन नेम है इसका, है ना। कॉमन नेम अगर आपको पूछे तो ये नाम आप याद रखिएगा, सिंपल है। पॉजिटिव एजेंट की बात करें, पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट इसमें क्या है, चिकनगुनिया वायरस है ना, इसमें वायरस लगा दो, आरएनए वायरस है ना, चिकनगुनिया आरएनए वायरस पॉजिटिव एजेंट है। अर्बो वायरस से बिलोंग कर रहा है, ऑर्थोपोड है। वेक्टर इसमें भी क्या है, वेक्टर आपका क्या है भाई, फीमेल, है ना, एडीज एजिप्टी। फीमेल का बता दिया क्यों है, कारण क्या है, सारा चीज़ आपको बता दिया है कि भाई फीमेल फीमेल क्यों है। क्लियर है इतना। अब इसकी सिम्टम्स की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हाई फीवर, बहुत अधिक फीवर आपको देखने को मिलेगा। रेसेस, अगला है आपका स्वैलन ग्लैंड्स, है ना। उसके बाद मसल्स और जॉइंट्स पेन सीवियर होगा भाई इसमें, है ना, मसल्स एंड जॉइंट्स पेन। तो ये आपका सीवियर जॉइंट पेन होगा, कैसा होगा, सीवियर, इसलिए झुक जाता है ना व्यक्ति, सीवियर जॉइंट्स पेन। समझ में आ रहा है? हाँ, मसल्स जॉइंट्स पेन कैसा हो जाएगा, सीवियर। हेडेक तो होगा ही, बुखार है अधिक मात्रा में तो हेडेक भी होगा। ठीक है, तो ये इसके मोटे मोटे तौर पे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है। अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं, लिखा हुआ भी बहुत कुछ है तो उसको भी फटाफट हम पढ़ के आगे बढ़ेंगे। समझने वाली चीज़ समझ लो, डायग्नोसिस में है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आप क्या करोगे भाई, आरटीपीसीआर, है ना, एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट भी आप परफॉर्म करोगे। ट्रीटमेंट क्या है, पेन किलर लोगे, फ्लूट्स लोगे, वही है। ठीक है, तो डायग्नोसिस आप इस तरीके से आप इसका कर सकते हो। अब जो हम प्रिवेंशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर हम जाएंगे, है ना। प्रिवेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आम इंसान देख रहे हैं उसको समझ में आए कि भाई प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हो कि जो पानी है उसको जमने से भाई या इकट्ठे होने से रोकना है, पहला चीज़, है ना। तो वो जमने रोकने ही नहीं देना है, पानी है बहुत दिन से फेंक दो उसको, कूलर है कहीं, टायर मायर हैं तो उनमें अगर है मेटल्स वगैरह तो हटा दो, फेंक दो, सिंपल है। तो नहीं, मच्छर ही नहीं होंगे तो स्वाभाविक बात, वेक्टर ही नहीं है तो एक दूसरे कहाँ फैलाएगा। लेकिन ये आम इंसान करता नहीं है, लापरवाही, लापरवाही का नतीजा फिर गलत होता है ना। अगर अधिक मात्रा में पानी है ना, इन लार्ज अमाउंट में जो है वाटर आपका है, उसको कैसे सेव करोगे, तो उसमें सिंपल है, स्प्रे कर दो क्या, इंसेक्टिसाइडल, है ना। तो इंसेक्ट को खाने वाले साइडल्स जो होंगे या उनको खाने वाले केमिकल्स होंगे, है ना, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे कर दो। दूसरा जो है कैरोसिन, कैरोसिन, कैरोसिन ऑयल, है ना। कैरोसिन ऑयल क्यों, क्योंकि जो पानी होता है ना, पानी का लेयर जो होता है, तो इसके एक्स जो होंगे, लार्वा होंगे, वो ऊपर तैरते हैं ऐसे, क्यों, क्योंकि इनको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऊपर से ऑक्सीजन मिलता है। जब कैरोसिन ऑयल डाल दोगे तो ऑयल का एक लेयर पूरा इसमें बिछ जाएगा, जब बिछ जाएगा इनको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, सांस ले नहीं पाएंगे, वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, मच्छर बन ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो कि आप इसको प्रिवेंशन कर सकते हो, रोक सकते हो, है ना। उसके बाद गेम्बूसिया फिश, ठीक है, गेम्बूसिया फिश ये क्या करते हैं भाई, इंसेक्टिसाइडल हैं। या दूसरा ड्रैगन फिश, ठीक है, ये दोनों मछली आप डाल सकते हो उसमें, कुआं है या कुछ है टंकी है उसमें आप ये डाल दो तो इंसेक्टिसाइडल का काम आपका कर देंगे, ये खा जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप इनके प्रिवेंशन कर सकते हो। बाकी घरों में यार जाली लगा दो दरवाजे में, है ना, और खिड़कियों में मच्छर ना आए। बाकी बॉडी में आजकल बहुत सारे लगाने के, कपड़ों में लगाने के आने लगे हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो बचने के लिए, है ना। और बस वही चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमने बता दिया। अब दोनों चीज़ों में देखो, डेंगू और चिकनगुनिया में सिमिलरिटीज़ क्या है, ये देख लो। सेम चीज़ें क्या है, डेंगू और
चिकनगुनिया में। ठीक है, एक तो वायरल हैं दोनों। ठीक है, फीवर दोनों में सिम्टम्स लगभग सेम होता है ना। तो सिम्टम्स हम लिख सकते हैं। सीवियर जॉइंट्स पेन ज़्यादातर आपको चिकनगुनिया में देखने को मिलता है, और एडीज मच्छर वेक्टर सेम है। और डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें डेंगू में जो है आपको प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाता है ना। और चिकनगुनिया की अगर हम बात करेंगे इसमें सीवियर जॉइंट पेन होता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस है, बाकी सिमिलरिटीज़ सारे हैं इसमें। समझ में आ रहा है? तो ये लगभग लगभग सेम है। अब हम थोड़ा सा लिखा हुआ चीज़ देख लेते हैं कि चिकनगुनिया का इंट्रोडक्शन अगर बात करोगे तो चिकनगुनिया जो है वायरल इलनेस है कॉज्ड बाय अरबो वायरस ट्रांसमिशन एडिस मॉस्किटो, है ना। अरबो वायरस हमने पढ़ लिया स्टार्टिंग में। डिसीज वाज डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट टाइम आउटब्रेक हुआ था कहाँ पर, तंजानिया में। तो एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा, फर्स्ट टाइम तंजानिया में देखने को मिला। नेम डिराइव्ड फ्रॉम द मैकोंडे डायलेक्ट विच मीन, मैकोंडे डायलेक्ट से आया है जिसका मतलब होता है बेंड्स अप, है ना, इंडिकेटिंग द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट विद सीवियर क्लिनिकल फीचर, द फीवर लोकली आल्सो नेप। तो ये जो है जॉइंट्स पेन ज़्यादा होने के कारण, फीवर होने के कारण व्यक्ति झुक जाता है ना, झुका हुआ, जिसका मतलब ही होता है भाई जो झुकता है। ठीक है, हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिशन ह्यूमन जो है बाइट इन्फेक्शन कहाँ से फैलता है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से। और एंडेमिक जो है साउथ एंड सेंट्रल इंडिया में चिकनगुनिया का देखने को मिला है। वायरस फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द सीरम फेब्राइल ह्यूमन तंजानिया 1953 में। चिक वायरस जो है आपको कॉस्ट न्यूमरस आउटब्रेक इन अफ्रीका एंड साउथ एशियन एशिया, ईस्टर्न एशिया। रिसेंट एपिडेमिक्स जो है कहाँ देखने को मिला था, फ्रेंच आइसलैंड, है ना, इंडियन ओशियन 2005 में। बाकी वही है, हिस्ट्री है दिया हुआ है, तो ये आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। चिक वायरस जो है पॉजिटिव एजेंट हमने बता दिया, आरएनए वायरस। क्लास क्या है, अरबो वायरस पढ़ चुके हैं। ठीक है, टेबल में अरबो वायरस ऑर्थोपोड बॉर्न। फैमिली क्या है इसकी, टोगावर्डी। जीनस क्या है, अल्फा वायरस। स्पीसीज क्या है, चिकनगुनिया, है ना। चिकनगुनिया वायरस में स्प्रेड कैसे होता है, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के काटने से, है ना। डे लाइट में काटता है, ये बता दिया मैंने। कब काटेगा, दिन में। और जो मलेरिया का है वो कब काटता है, रात में, है ना। नेम डिराइव्ड कहाँ से हुआ, स्वाहिली वर्ड मीनिंग देखो अलग अलग नाम दे दिया, दैट विच बेंड्स अप, इसका भी मतलब वही होता है। डिस्क्राइब द पोस्चर पेशेंट एज्यूम रिलीव द सीवियर जॉइंट्स पेन, जोड़ों का गंभीर दर्द से राहत पाने के लिए रोगी क्या करता है, एक आसन अपना लेता है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा है। ठीक है, तो नाम के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। वेक्टर क्या है, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। उड़ने की रेंज इसकी कितनी मीटर है वो देख लो, है ना। एग्रेसिव डे टाइम पे होता है, काटता है ये, घुटने वगैरह में ज़्यादा काटता है। वंस इन्फेक्शन इट हैज़ बीन वायरल अंटिल डेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार अगर चिकनगुनिया का इन्फेक्शन मच्छर ने ले लिया तो जब तक मच्छर जिंदा है तब तक भाई साहब ये दूसरे तक पहुंचा सकता है। समझ में आ रहा है? एक बार मच्छर ने अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटा और उसके अंदर चिकनगुनिया गया तो पूरा जिंदा मच्छर जब तक है ना, जब तक मर नहीं जाता तब तक अगर जितने लोगों को काटेगा उतने लोगों में ये इन्फेक्शन को फैला सकता है। ठीक है, इट इज़ मैन मेड मॉस्किटो है, स्वाभाविक है। मैन मेड मॉस्किटो क्यों बोल रहा जा रहा है, क्योंकि आपकी गलती के कारण ही ये पैदा होता है। हाउस होल्ड कंटेनर इंडोर, है ना, फ्रेश वाटर मॉस्किटो है। मेटलिक प्लास्टिक रबर सीमेंट, है ना, ये सारे जगहों में टंकियों में अगर आपने पानी भरा रखा है तो यहाँ पर ये पैदा होगा। मच्छर कैसे दिखता है देख लो, ब्लैक कलर का इसका बॉडी है और वाइट धारीदार यहाँ पर स्पॉट आपको देखने को मिल जाते हैं। जब भी ये इसको पहचान जाओ, मिल जाए, निपटा देना, है ना। ट्रांसमिशन कैसे होता है, वायरस जो है ट्रांसमिटेड ओनली मॉस्किटो के द्वारा फैलेगा और कोई किसी माध्यम नहीं है इसका। मॉस्किटो पिक्स अप फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, वही है, लाइफ साइकिल समझाया है इसमें, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक संक्रमित मच्छर अपने पूरे जीवन काल में संक्रमित रहेगा और हर बार काटने पर वायरस फैला सकता है। एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन नॉट स्प्रेड इन्फेक्शन डायरेक्टली टू अदर पर्सन, वही है, एक इंसान जो है डायरेक्टली दूसरे इंसान को इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता।
क्लिनिकल फीचर चिक वायरस का आपका क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 7 दिन है, रेंज 1 से 12। मेन सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे तो एक्यूट ऑनसेट फीवर, पॉली एरेथ्रीजलिया, इसका मतलब होता है जॉइंट्स पेन, ठीक है, अधिकतर क्रोनिक हो जाएगा, है ना। इन्फ्लामेटरी रिलैप्स, प्रारंभिक तीव्रता, सूजन की पुनरावृत्ति अगर हो रहा है लंबे समय तक, रिमेटाइड आर्थराइटिस, गठिया और जीवन की गुणवत्ता में कमी अगर लंबे समय से बना रहा तो क्रोनिक कंडीशन क्या बन जाएगा भाई, आर्थराइटिस हो सकने के चांसेस हैं। फीवर, पॉली अर्थराइलेजिया फीवर, ना जॉइंट्स पेन समटाइम्स सीरियस, है ना, व्यक्ति जो है कमज़ोर हो सकता है, मल्टीपल जॉइंट्स पेन होगा, यूजुअली जो है बाइलेटरल होता है, सिमेट्रिकल। बाकी मोस्ट कॉमनली हैंड्स एंड फीट में आपको जो है जॉइंट्स पेन ज़्यादा देखने को मिलेगा इसमें। अदर साइन सिम्टम्स वही हैं जो कि आपने डेंगू में देखा था, ठीक है, वही है। और एर्थलीजिया का मतलब मैंने बता दिया, स्मॉल जॉइंट्स पेन लोअर एंड अपर लिम्स में देखने को मिलते हैं। लार्ज जॉइंट पेन में आल्सो अफेक्टेड नी और एंकल, है ना। और पेन जो है वॉश हो जाता है मॉर्निंग में, लेस बाय इवनिंग में कम हो जाता है, जॉइंट्स में बी सॉइलेंट एंड पेनफुल द टच, है ना, टच करने से बहुत अधिक मात्रा में दर्द होगा। सम पेशेंट हैव इनकैपेसिटिंग जॉइंट्स पेन, है ना, दर्द को सहन नहीं कर पाता। अर्थराइटिस में लास्ट वीक और मंथ में जो है अर्थराइटिस हो सकता है। आउटकम एक्यूट सिम्टम्स बता दिया है, और मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है या इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है ना, उनको खतरा है कि वो डेथ उनकी हो सकती है, बाकी ऐसा है नहीं, इम्यूनिटी है आपकी, लड़ सकते हो आप, ठीक है। कुछ पेशेंट में जो है बीमारी अगर है तो महीनों बाद उसकी पुनरावृत्ति हो सकता है, दोबारा प्रकट हो सकते हैं, जिसको रिलैप्स बोलते हैं, है ना। क्रोनिक इलनेस जो है और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इसमें आ जाता है, वंस अगर सफ़र कर रहे हो आप इन्फेक्शन से तो। हाँ, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा या इन्फेक्शन अगर हुआ है तो रिस्क में कौन है, प्रेग्नेंट वूमेन, बुजुर्ग व्यक्ति, न्यूबॉर्न है वो, है ना, वुमेन जनरल जो है, डायबिटिक पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट अगर कोई है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, पेशेंट विद सीवियर क्रोनिक इलनेस अगर है, तो ये इनको ज़्यादातर रिस्क है भाई, है ना, रिस्क वाले पेशेंट इतने हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, हाउर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकता है, ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। और मदर से चाइल्ड में जाने के चांसेस इसमें हैं, ये रिकॉर्ड किया गया है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। चिकनगुनिया डायग्नोसिस क्या क्या है चिकनगुनिया का, आप इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, ब्लड यूज़ करके। एलाइजा ईया एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंटेज से, जिसमें आप पीसीआर टेस्ट पे परफॉर्म कर सकते हो, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, डायरेक्ट वायरस डिटेक्ट करोगे इसमें, है ना। कुछ सिमिलरिटीज़ या डिफ्रेंसिएशन आप कह सकते हो, ये चिकनगुनिया और डेंगू में देखने को मिलता है, ये आप देख लीजिए बस, है ना। तो लगभग लगभग हमने सारी चीज़ें देख लिया है, और डेंगू और चिकनगुनिया से बहुत सारे सवाल बनेंगे जो कि आपको याद रखना है, और इनके टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है। और वायरस की सीरीज हमारे कंप्लीट अभी नहीं हुए हैं, कुछ और पढ़ेंगे, उसके बाद अलग टॉपिक पे हम जाएंगे, तो इस पे हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आई होप आपको डेंगू और चिकनगुनिया समझ आ गया होगा, है ना, और विस्तार से हमने काफ़ी देखा है, और इसके नोट्स भी आप बना सकते हो, पढ़ सकते हो, आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है ना, पढ़ोगे तो आपको याद होगा, याद होगा तो आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, है ना, और हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।